नमस्कार मित्रों। आज मैं एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ एक माँ का संकल्प, एक लापता सत्य की खोज और बुद्धिमत्ता के अदृश्य ताने बाने साथ साथ चलते हैं। यह वृत्तांत है एक ऐसी स्त्री का जो 7 मास की गर्भावस्था में भी खोज अभियान का नेतृत्व स्वयं करती है। शहर की गलियाँ, भीड़ का शोर, खुफिया संकेत, झूठी पहचान और छुपे सत्य सब मिलकर बनाते हैं इस फिल्मी संसार की सबसे अनूठी पहेली। ये है कहानी। मित्रों, पूरा वृत्तांत ध्यान से सुनिए क्योंकि हर मोड़ पर सत्य अपनी तस्वीर बदलकर सामने आता है। चलिए अब प्रवेश करते हैं इस कहानी में। बात उन दिनों की है जब कोलकाता नगर में दुर्गा पूजा का उल्लास चरम सीमा पर था। नगर में चारों ओर धुनें गूंज रही थी, ढोल की लय, पूजा स्थलों की रोशनी, धूप दीप की गंध और मानव समुद्र की लहरें सड़कों पर तैर रही थी। उसी भीड़ के बीच ब्रिटेन से आती है विद्या बख्शी, जिसका उद्देश्य था अपने लापता पति अर्नब बख्शी की खोज। वह 7 मास की गर्भवती थी, पर आंखों में असाधारण तेज था। वह विशाल जनसमूह की परतें पार करते हुए एक पीली टैक्सी में बैठती है और एक साधारण गेस्ट हाउस पहुंचती है। मोनालिसा अतिथि गृह, यहीं से आरंभ होता है उसका अन्वेषण। विद्या बताती है कि उसका पति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ब्रिटिश सॉफ्टवेयर संस्था में कार्य करता था। वह भारत एक परियोजना के सिलसिले में आया था, लेकिन वापस नहीं लौटा और अचानक लापता हो गया। पुलिस सहायता के लिए उसे मिलते हैं एक ईमानदार अफसर सत्यों राणा सिंह और अनुभवी जांचकर्ता निरीक्षक खान। प्रारंभ में तो ये मामला एक साधारण गुमशुदगी जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ती है, हर फाइल, हर रजिस्टर और हर डिजिटल प्रविष्टि कुछ और ही संकेत देने लगती है। जांच के दौरान चौंकाने वाली बात सामने आती है कि सरकारी कागजी तंत्र और कंपनी रिकॉर्ड में अर्नब बख्शी नाम का कोई व्यक्ति पंजीकृत ही नहीं था। यह सुनकर दोनों अफसर भी हैरान रह जाते हैं। यह कोई छोटी सी भूल नहीं थी, यह एक पूरे अस्तित्व को मिटाने जैसा था। अब यह मामला साधारण खोज से निकलकर किसी सुव्यवस्थित साजिश जैसा लगने लगा। जांच की दिशा एक नए केंद्र की ओर घूम जाती है, जहां कई फिल्मी किस्सों में धन, ताकत और धमनियों की तरह रहस्य भी दौड़ते हैं। भारतीय गुप्तचर मुख्यालय। अब प्रवेश होता है एक साधारण पर अत्यंत रहस्यमय व्यक्ति, बॉब विश्वास का। मोटे चश्मे, शांत चेहरे, सादे कपड़ों और धीरे बोलने वाले स्वर वाला ये व्यक्ति दिखने में बीमा कर्मी लगता, पर असल में वह एक भाड़े का कार्य संचालक था जिसे गुप्त संचालन के लिए उपयोग किया जाता। उसका वाक्य 1 मिनट सुनने में साधारण लगता, पर उसी मिनट में कई बड़े काम पूरे हो जाते। अफसरों को संदेह होता कि यह शख्स साधारण नहीं है। यहीं से कथा में तनाव और गहराता जाता है। खोज के अगले चरण में एक पुराना जला हुआ पत्ता, कागज और आधा लिखा नाम मिलता है, जो जांच को एक और बड़े केंद्र की ओर मोड़ देता है। मिलन दामजी। यह नाम कोलकाता नगर के पुराने गलियारे से लेकर सरकारी दरबार तक चर्चा में तो था, लेकिन आधिकारिक प्रविष्टियों में कभी दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे सत्य आगे बढ़ता, खतरा भी उसके साथ साथ चलने लगता। विद्या गुप्त रूप से मिलने वाले अगले संकेत को पकड़ती है। पूर्व विश्लेषण सहयोगी एग्नेस डिसूजा। एग्नेस बताती है कि भारतीय गुप्तचर संस्था के गुप्त प्रभाग में एक अत्यंत गहरा और विस्फोटक सत्य दबा हुआ था। यह सिर्फ एक पुरुष का अस्तित्व नहीं मिटाया गया था, यह पूरी एक योजना और गुप्त अभियान से जुड़े नामों की सफाई थी। एग्नेस बताती है कि एक खतरनाक विषाणु शोध परियोजना चल रही थी, जिसका उद्देश्य लोगों पर नियंत्रण, डर और अराजकता फैलाना था। जब उसे इस बारे में अधिक पता चलता है तो उसका जीवन भी खतरे में आता गया। शोध का ये काम प्रच्छन्न था और इसमें जुड़े हुए लोगों की पहचान सिर्फ ताकतवर बैठकों में दर्ज होती, कागजी तंत्र में नहीं। यह वह सत्य था जिसमें आदमी से ज़्यादा आदमी की फाइलों के अस्तित्व को नष्ट किया गया। विद्या को समझ आ जाता है कि वह सिर्फ एक पति नहीं ढूंढ रही, वह उस सत्य को भी ढूंढ रही है जिसे योजनाबद्ध तरीके से फाइलों से मिटा गया। यह संगठन प्रणाली के द्वारा लिखा गया इतिहास था, जिसे खाली जनता पाठ से दूर रखा गया था। फिल्मी चमक के बाहर असली खोज शुरू होती है। पूजा पंडालों की भीड़ में विद्या अपना रूप भी बदलती है, चाल भी बदलती है और जांच का तरीका भी।
वह गुप्त अभियानों के पुराने रूपक चिन्ह, कोलकाता की तंग गलियों का नक्शा, मेट्रो रेल, ट्राम मार्ग, साइबर कैफे लोग, पुस्तकालय की पुरानी दिन पत्रिका, सबकी सहायता से सत्य खोलती जाती है। अब वह कोई साधारण खोज नहीं कर रही, वह एक माँ का संकल्प लेकर ऐसी खोज कर रही थी जिसमें प्रश्न की आवाज़ को दबाया गया, पर उत्तर के संकेत अभी भी हवा में बचे थे। जांच में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि अब विद्या को पीछे हट जाना चाहिए, पर दोस्तों विद्या पीछे नहीं हटती। भीड़ में एक अनजान विस्फोटक घटना हो जाती है जिसे सुनकर नगर सिहर उठता है। अफसर राणा समझ जाता है कि विद्या का पीछा कौन कर रहा था। मिलन धाम जी तक पहुंचने के रास्ते में यह संचालन वो विश्वास द्वारा नियंत्रित था। अब राणा और खान दोनों इसे पकड़ने की योजना बनाते हैं, पर विद्या की योजना उनसे पहले चल रही थी। वह सीधे उस पुराने भवन की ओर बढ़ती है जहाँ से एक गुप्त संचालन नियंत्रित होता। काली घाट के नज़दीक की पुरानी गली में स्थित एक जर्जर भवन, वहाँ मिलन दामची का केंद्र था। राणा और खान एक ओर से पहुँचते हैं, पर विद्या भीतर पहले से मौजूद थी। अब कथा खुलती है कि विद्या का असली उद्देश्य प्रतिशोध था, उस सत्य को खोलना जिसने उसके संकल्प और निजी जीवन से सब कुछ छीन लिया था। वह एक गुप्त निर्धारक थी जिसकी प्रविष्टि फिल्म में नहीं पर प्रतिशोध की फाइल में दर्ज थी। इस प्रतिशोध का उद्देश्य निजी नहीं सिर्फ बल्कि उन हजारों अनकहे लोगों की आवाज़ भी थी जिन्हें व्यवस्था ने कभी बोलने मानक माना ही नहीं। मिलन दामची को रोकने के संघर्ष में तीव्र तनाव बढ़ता है। अचानक पुलिस के शायरन और भीड़ के शोर और दुर्गा पूजा की गूंज मिलकर एक अजीब विरोधाभास की ध्वनि बनाते हैं, जहाँ एक ओर पूजा लय दूसरी ओर मृत्यु की लय। संघर्ष में मिलन दामजी का संचालन विफल हो जाता है और शहर के बड़े हादसे को रोका जाता है, पर इस रोकने में माँ का संकल्प पुलिस की बुद्धि से तेज था। सत्य जनता के लिए खोला तो गया, लेकिन प्रत्यक्ष फाइलें अब भी कई रहस्यों के साथ गुप्त संग्रह में रख दी गई। पर विभाग की सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दिन हजारों जीवन बच गए और सत्य भले पूर्ण रूप से नहीं पर बहुत गहराई से खोला गया। तो मित्रों, ये था बॉलीवुड की एक सबसे विलक्षण पहेली का रूपक वृत्तांत, जहाँ नाम से अस्तित्व मिटाया जाता, फाइलों से पहचान साफ की जाती और फिर भी सत्य को एक माँ अपने संकल्प से ढूंढ लेती। याद रखिए, पर्दा चमक दिखाता है पर इतिहास स्याही से ज़्यादा असत्य से लिखा जाता है। अगर आपको ऐसे और सच्चे, अनदेखे और दबे वृत्तांत चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।